हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे समुदाय के कल्याण में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका। तो हमने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ी थी और अब हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो और किस तरीके से सामुदायिक कार्यकर्ता हमारी समुदाय में सहायता कर सकता है, कल्याण कर सकता है। तो ये है एक सामर्थ्यकर्ता के रूप में, यानी कि किस तरह से सामर्थ्य दे सकता है वो अपनी जो ग्रुप है, जो अपना समुदाय है, उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, उसको मजबूत बना सकता है। वो सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और रास्ते को साफ करता है, लेकिन इसके अलावा वो उनको हिम्मत देता है। एक व्यावसायिक कार्यकर्ता है, प्रोफेशनल है, तो इसलिए उसको सदस्यों में अपनी समस्याओं का आवश्यकताओं को जानने और उनसे मुकाबला करने की योग्यता का भी निर्माण करना है, वो भी एक उसका काम है। और इसलिए एक कुशल सामुदायिक कार्यकर्ता सामर्थ्यदाता के रूप में काम करता है। क्या क्या काम करता है देखते हैं। फर्स्ट है सामुदायिक असंतोषों को केंद्रित करना, यानी कि आपको देखना है कि किस किस चीज़ों में संतोष नहीं है उनको, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो सबसे पहले अपन को उनकी समस्याएं समझनी होती है, हर एक पक्ष उनका समझना होता है कि किस तरह से उनको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, और उसको समूह के सम्मुख व्यक्त करेंगे और उसमें आपसी सहयोग और सहायता से सामूहिक कल्याणकारी निर्णय लेने की योग्यता का विकास करते हैं। तो यानी कि क्या है कि वो सब आपस में मिले, जो भी काम है उसको मिल के कर पाएँ, जो भी आइडियाज़ देने वो भी मिल के कर पाएँ। ये इसमें हेल्प करे, वो खुद नहीं करे बल्कि उनकी हेल्प करें। फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बढ़ावा देना, और ये जो काम है कि मिलकर के काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग एक दूसरे के साथ में संगठित हों और आपस में संबंध उनके अच्छे हों। तो ये अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पे कर सकता है कि जो जो सदस्य हैं उनके विचार कैसे हैं, उनके व्यवहार से पता चल जाए कि ये इनको किस चीज़ से असंतोष है, वो किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो इसलिए एक साथ कार्य करने और अन्य सामूहिक बातों पर बल देने के साथ साथ सदस्यों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस उनको बढ़ाने का भी प्रयास करता है। और इसके लिए वो सबसे पहले सदस्यों में विश्वास प्राप्त करता है, यानी सब आपस में एक दूसरे का विश्वास करें। फिर सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल देना, यानी कि उनका ये दायित्व है कि वह सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल दे। इसके लिए विभिन्न समूहों, जातियों और सामाजिक आर्थिक स्तर के सदस्यों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सामने रखकर सार्वजनिक क्रियाओं एवं आवश्यकताओं का चुनाव करने में सदस्यों की मदद करता है। यानी कि क्या है, जो कि सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं हो, जो भी कुछ भी करना है वो सबके लिए हो। सार्वजनिक का मतलब है कि जो हर व्यक्ति के लिए हो, सर्वजन यानी कि सभी लोगों के उद्देश्यों पर बल दे। तो जो भी होना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। इसलिए अलग अलग समूह हो सकते हैं, हर समुदाय में अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग जातियाँ होती है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं। तो इन सब तरह के लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सामने रखें और हर एक का फ़ायदा हो, इस तरह का कोई रास्ता निकालें, वैसी सार्वजनिक क्रियाएं करें और आवश्यकताओं का चुनाव भी करें। फिर हम आते हैं एक विशेषज्ञ के रूप में। हमने 2 पॉइंट देखे, एक दिया था आपका मार्गदर्शक के रूप में और एक था सामर्थ्यदाता के रूप में। अब ये तीसरा पॉइंट आ रहा है एक विशेषज्ञ के रूप में, यानी कि जो सामुदायिक कार्यकर्ता है वो अपने शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव के कारण एक तरह से विशेषज्ञ हो जाता है कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा करे और किस तरह से उनसे काम करवाए, वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो किस तरह से सहायता कर सकता है वो देखें। जैसे कि सामुदायिक कठिनाइयों के निदान में सहायता करना, यानी कि जो कई सारी समस्याएं होती है, बुराइयां होती है समुदाय में, तो उनकी जानकारी और अपने विशेष अध्ययन के द्वारा, क्योंकि उसने बहुत इसके बारे में पढ़ा होता है, समस्याओं को उत्पन्न और विकसित करने वाले कारकों का पता लगाता है कि कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई और किसने इसको बढ़ाया तो उसको कम किया जा सके। फिर अनुसंधान की निपुणता प्रदान करना। अनुसंधान क्या है, सिर्फ एक लैबोरेटरी रिसर्च नहीं है। अनुसंधान का मतलब है कि हर प्रॉब्लम के बारे में शोध किया जाए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सदस्यों को अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराता है, यानी कि आपको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, फिर वह एक विशेषज्ञ के रूप में
सदस्यों में स्वयं अध्ययन करने और अध्ययन नीति तैयार करने की योग्यता का विकास करता है। उनमें ये डेवलप करता है कि वो खुद पढ़ें, खुद जानकारी प्राप्त करें, अपनी आंखें खुली रखें और इस तरह से अपनी पॉलिसी बनाएं कि हमें किस तरह से काम करना है। दूसरे समुदाय की सूचनाओं को उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने समुदाय को हम देख रहे हैं तो हम कूप मंडूप हो जाएंगे, यानी कि हमें इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं वही सही है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत सारी गलतियां ना करें। तो इसके बजाय अगर दूसरे समुदाय की सूचनाएं हम देखते हैं या स्टडी करते हैं, जैसे कि हम रेफरेंस बुक भी देखते हैं, हम एक डॉक्टर को दिखाते हैं और हमें लगता है कि थोड़ा और जान लें तो हम 2-3 डॉक्टर को और दिखाते हैं। उसी तरीके से है इसमें भी कि सामुदायिक सदस्यों में दक्षता एवं कर्मठता का विकास करने के लिए अपने ज्ञान के अनुसार, ज्ञान व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार का, उनके आधार पर अन्य सदस्यों के यानी अन्य समुदाय के सदस्यों में जो सामुदायिक जागरूकता है उनमें अगर कोई अच्छी बात है, जैसे कि वो लोग जागरूक हैं अपने समुदाय के प्रति या वो कार्यकुशल हैं और वो अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, तो उनका उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करें। तो उनके द्वारा अपनाई गई विधि जो वो क्या प्रोसेस अपना रहे हैं उसको जानें और सब सदस्यों को बताएं, तो इससे उनको भी उत्साह मिलेगा कि हम भी ऐसा करके देखें। तो यदि वो भी ऐसा करके देखें तो हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर है कला विधि एवं उपयोगिता संबंधी परामर्श, यानी कि कोई भी प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाए और उसका क्या यूज़ है, इसके लिए परामर्श दे। यानी कि क्या करता है कि सामुदायिक कार्य के एक विशेषज्ञ के रूप में सामुदायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने, यानी कि जो भी समस्या उस पर विचार विमर्श करता है। फिर समस्या समाधान के लिए कार्यक्रम का चयन करें, यानी मान लो कि दहेज की समस्या है या बाल विवाह की समस्या है, तो अब इसमें अब कौन सा कार्यक्रम इसमें लगाया जाए, मैं यानी कि क्या इस तरह से जागरूकता लाने के लिए क्या काम किया जाए उसमें, तो एक प्लान बनाना पड़ता है। तो ये जो प्लान है इसका चयन करना, ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक सीखने की चीज़ है। और फिर कार्यक्रम के कार्यान्वयन, यानी कि 3 स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे सबसे पहले विचार विमर्श करते हैं, समस्या क्या है, फिर समस्या समाधान के लिए हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, किस तरह से हम काम करने वाले हैं, और फिर उसके बाद में असली में काम जो करते हैं। ये 3 है ये प्रोसेस। इसके विधि और कला के ज्ञान से सदस्यों को अवगत कराता है। फिर है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, टेस्ट या जो कुछ हमने किया उसका फीडबैक लेना। तो आप समझते फीडबैक क्या है? जैसे हम आपको साल भर पढ़ाने के बाद में आपका टेस्ट लेते हैं या महीने के टेस्ट भी लेते हैं, ये सब मूल्यांकन है, जिससे हमें पता चले कि आपने उसमें से सीखा कितना है। तो इसी तरह से कार्यकर्ता भी अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर जो सदस्यों ने लिए हैं सामूहिक निर्णय और संचालित कार्यक्रम है उनका मूल्यांकन करता है कि निर्णय कितने सही रहे और इनसे फ़ायदा हुआ कि नहीं, ये कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं और इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये खाली कागजी चल रहे हैं और असली में नहीं हो रहे हैं, या फिर इससे असंतोष पैदा हो रहा है। तो मतलब जो भी कोई भी समस्या अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो या हो रहा है तो भी आगे हम इस तरह को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम पे वो उनका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से सदस्यों को अवगत कराता है, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, जिससे कि वो भी जान पाते हैं कि हम जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह से वो कार्यक्रम पर पुनर्विचार और परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि आप दोबारा सोचें और फिर उसमें चेंज करें तो वह कार्यक्रम और भी अच्छा हो पाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा है कि किस तरह से जो निर्णय लेने से, किस तरह से ज्ञान का उपयोग करने से, विशेषज्ञता दिखाने से, मार्गदर्शन करने से समुदाय की जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी भूमिकाएं हैं जो कि इनको समुदाय के जो कार्यकर्ता हैं इनको आनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ और भी बाकी हैं जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।